लेट्स स्टार्ट रीडिंग डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल। ओके, तो कैसे रीड करेंगे? तो ये लाइन ऑफ कोड ये आपको पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सेसएफ वर्कबुक कहाँ से आता है, कब लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये कोड होता है फाइल को रीड करने के लिए, एक्सेल फाइल को, ठीक है। एक इनपुट लिया जाता है, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाओ, शीट का ऑब्जेक्ट बनाओ, रो का, सेल का, ठीक है, और उसके बाद सेल में से वैल्यू रिट्राइव करके लेके आओ, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले ये कभी दिखेगा, यानी कि एक्सेसएफ शीट, एक्सेसएफ वर्कबुक, ये कैसे दिखेगा? तो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको बोला जाता है पॉय डिपेंडेंसी, ठीक है, POI, पॉय लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ये दो पॉय लाइब्रेरी होती है, एक कॉमन पॉय वाली और एक POI OXML, ठीक है। तो ये देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉय लाइब्रेरी ढूंढेंगे, यहाँ पे जाओ, MVN डिपेंडेंसीज, यहाँ पे POI सर्च करो। तो ये देखो, ये पॉय कॉमन आ गया पहले वाला, इसको 5.1 ये वर्जन उठाओ, कॉपी करो, प्रोग्राम में जाओ, यहाँ पे जो पैकेज है अपना pom.xml, जो प्रोजेक्ट है उसके pom.xml में जाओ, और यहाँ पे pom.xml के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर रख दो, पेस्ट कर दो। ये एक हो गया। उसके बाद जैसे हमने और एक ढूंढा था, OOXML, POI OXML, ठीक है। तो इस पे क्लिक करो, तो ये वाला OXML वाला आ गया, इसको भी कॉपी करो और यहाँ पे इसको रख दो, ठीक है। Ctrl+Shift+F, यानी कि फॉर्मेट में आ गई चीज़ें सारी सिस्टमेटिक, ठीक है। जैसे ही सेव करूँगा मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली नेट से ये सारे XML रिलेटेड, एक्सेल फाइल के रिलेटेड सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेगा जो मुझे लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो अभी सिंपल प्रोग्राम को पहले बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। एक पैकेज बनाया, उसमें एक नया क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लास बनाया हमने, इसको नाम दो लॉगिन फ्रॉम एक्सेल। अभी एकदम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम उसको थोड़ा अलग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, एक अपना क्लास हो गया, इसके अंदर एक मेथड बनाओ, पब्लिक वॉइड, लॉगिन करना हो तो लॉगिन की मेथड बना ली, ठीक है। अभी ये मुझे टेस्ट एनजी के थ्रू चलाना है, तो मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, @test, ठीक है, टेस्ट करोगे, ठीक है। अभी सबसे पहले होगी फाइल को बनाना। अभी ये मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया ऐसे, ठीक है। तो इसको सेव कहाँ पे करोगे, ठीक है, इसको सेव कहाँ पे करोगे? कहीं पे भी सेव करो, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो आपका डेटा फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे फाइल को सेव करो, यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे सेव करने की। तो फाइल सेव एस, कहाँ पे जाऊँ, ब्राउज करता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे, C ड्राइव में, यूजर, एक्लिप्स वर्कस्पेस, एक्लिप्स के अंदर, सिलेनियम, start3 के अंदर, डेटा के अंदर, यहाँ पे रखना है मुझे, ठीक है। तो इसको नाम देता हूँ मैं फाइल को लॉगिन, ठीक है, लॉगिन नाम दे दिया, फाइल का नाम लॉगिन, और इसको कर दो XLS वर्कबुक, बराबर है, सेव किया। तो अब ये लॉगिन नाम से सेव हो गई फाइल, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट में यहाँ पे आ गई क्या, रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे आ गई लॉगिन। तो हर बार बेस्ट प्रैक्टिस है कि फाइल को हमेशा यहीं से ओपन करना, डेटा में से, ताकि इधर उधर आप एडिट दूसरे फाइल में करो और यहाँ पे कोई दूसरी फाइल को रखो, ये नहीं करना है। एक ही फाइल बनाएंगे, उसको प्रॉपर रखेंगे और उसी को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, अभी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ओपन विथ सिस्टम एडिटर करो, तो अपने आप प्रॉपरली खुल जाएगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये फाइल हमने ओपन कर ली। अभी सबसे पहले फाइल को हमको लेना है, तो हम क्या लेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे ले लो फाइल इनपुट, टाइप करो, कंट्रोल स्पेस बार,
FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल का नाम दो डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी, डेटा फोल्डर के अंदर है बराबर। फाइल का नाम क्या है, लॉगिन डॉट एक्सएल एस एक्स बराबर, ये फाइल का नाम दे दिया। अभी इसको जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको थ्रो कर दो, ठीक है। फाइल इनपुट ले लिया। इसके बाद अभी इस फाइल को वर्कबुक में हम लोड करेंगे, ठीक है। तो कैसे, XSF देखो आ गया वर्कबुक, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू वर्कबुक, वर्कबुक में डाल दो फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है FIS बराबर। अभी ये फाइल किस में चले गई, वर्कबुक के अंदर। देखो ये जो डायग्राम है यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सबसे पहला स्टेप यही दिया है, टू क्रिएट वर्कबुक ऑब्जेक्ट। ये हमने क्या किया, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट का नाम। और ये न्यू है यानी कि किसका ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक का, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, पहले उस वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उस वर्कबुक के ऑब्जेक्ट के अंदर, अब यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखता हूँ तो समझ में आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्कबुक के ऑब्जेक्ट के अंदर शीट को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो शीट गेट शीट एट इंडेक्स 0 मतलब वो फर्स्ट शीट, यानी कि इसको ओपन करो दिखाता हूँ। ये होता है 0 शीट, 0 मतलब ये वाली शीट, ये हो गई 1 नंबर की शीट, ऐसे। तो स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम 0, शी गेट शीट एट इंडेक्स 0 बराबर, ठीक है। अभी ये शीट है ना, हमने क्या निकाला, यहाँ पे शीट निकाला, तो इसको किसके अंदर स्टोर करो, शीट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कैसे, XSF शीट बराबर SH आ गया, अभी प्रॉपर हो गया। यानी कि देखो पहले क्या बना, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट, फिर वर्कबुक का ऑब्जेक्ट लेके हम गए शीट के अंदर, फिर हमने बनाया शीट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी शीट में क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ रोज मिलेंगी बराबर, एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम भी मिल जाएंगे बराबर। तो अभी शीट को, शीट के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। तो शीट में मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले लूप लगाना है हमको, हमको क्या करना है, जितने बार रिकॉर्ड आएंगे उतने बार अपना लूप चलेगा, ये लॉजिक है, ठीक है। तो पहले मुझे लूप के लिए काउंट तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीजर बना दो, इंट लास्ट रो, लास्ट रो इक्वल टू sh डॉट गेट लास्ट रो नंबर। तो ये मुझे क्या दे देगा, लास्ट का रो नंबर दे देगा, ठीक है। अभी ये लास्ट का मुझे रो नंबर दे देगा, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, लास्ट का मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, एक एक करके मैं लूप को लगाऊंगा और एक एक करके रो के अंदर आऊंगा, ठीक है। तो अभी देखते, लास्ट रो नंबर मिल गया। अभी फॉर लूप चालू करता हूँ, यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई हमेशा 0 से चालू होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू लास्ट रो नंबर, यानी कि लास्ट रो तक मुझे जाना है और आई को प्लस प्लस करना है, ठीक है। लूप लगा दिया यहाँ पे। अभी अभी मुझे क्या करना है, इस पहले रो से डेटा लाना है, इस पहले रो से मुझे डेटा लाना है। एक्चुअली पहली तो ये है, ठीक है, बट मुझे यहाँ से चालू करना है। तो जैसा हमने पेंट बनाएंगे उसमें सीखेंगे, सॉरी, देखो। तो ये होता है एक्सेल, दो, चार,
ठीक है। तो जैसा हमारा एरे और सारी चीज़ें चालू होती है, काउंटिंग हमेशा 0 से चालू होगी। 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है। तो इस सेल का वैल्यू क्या बनेगा? 0,0। इसका क्या बनेगा पोजीशन? 0,1। इसका क्या पोजीशन बनेगा? 0,2। बराबर। ये लॉजिक सबको पता है, पहले x वाली चीज और दूसरी बार y वाली चीज। बराबर। 1,1, इसका बनेगा 1,2। ठीक है। तो ये लॉजिक से हम काम करेंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले 0 पे जाएगा, यानी कि इस वाले पे। मुझे 0 पे नहीं जाना है, मुझे जाना है 1 पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप को चाहिए तो 1 से चालू करो, या अंदर जाने के बाद 1 से बढ़ा दो उसको। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो अभी मुझे चाहिए रो। बराबर। तो रो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, यहाँ पे देखो, sh डॉट गेट रो। देखो रो पहला वाला है, ठीक है, गेट रो। i+1 कर देता हूँ। ठीक है, i+1। ये मुझे क्या देगा? रो देगा। कैसे? तो यहाँ पे रो लिख दो। XSF रो, यहाँ पे लिख दो रो। तो ये मुझे क्या दे देगा? रो नंबर दे देगा। बराबर। तो अभी इसने मुझे क्या दे दिया? रो नंबर। तो अभी रो नंबर मुझे मिल गया, तो रो से मैं क्या करूँगा? उस सेल के ऊपर जाऊँगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? XSF सेल इक्वल टू रो डॉट गेट सेल। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये इसने मुझे, मैंने i+1 किया। बराबर, यानी कि i+1 किया। तो मैंने i तो 0 था, i हमने शुरुआत 0 से की थी, तो मैंने 1 कर दिया, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बराबर। यानी कि मैं फर्स्ट रो पे आ गया रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है। अभी रो गेट सेल यानी कि क्या हुआ? कॉलम। तो ये पहले रो के अंदर मुझे कितवा नंबर का कॉलम चाहिए? 0 नंबर का। बराबर। यहाँ पे देखो, एक्सेल में वही चीज हो रही है। देखो, ये एक्सेल में भी वही चीज हो रही है। पहले रो के अंदर मुझे कितने नंबर का कॉलम चाहिए? 0 नंबर का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? देखो, यहाँ पे मैं हार्डकोर कर देता हूँ 0 नंबर का कॉलम। ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा? पहले रो के अंदर यहाँ पे सेल सेल दे देगा मुझे 0 नंबर का। ठीक है। तो 0 नंबर की इसमें मुझे क्या मिलेगा? यूजर नेम। बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक स्ट्रिंग यूजर नेम बना देता हूँ। यूजर नेम इक्वल टू, इसको सेल के बजाय ऐसा दे देते हैं, यूजर नेम सेल, यूजर नेम अंडरस्कोर सेल। ठीक है, यूजर नेम सेल। तो 0 पोजीशन पे मुझे क्या मिल गया? ये मिल गया। तो यूजर नेम डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, यानी कि जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है उसको लेके आओ। बराबर। जैसे 0 नंबर वाले पे मुझे क्या मिल रहा था? यूजर नेम। बराबर। सेकेंड रो के अंदर 0 नंबर पे मुझे क्या मिल रहा था? यूजर नेम, यानी कि ये वाली चीज। तो वैसे ही इस रो के अंदर, सेकेंड नंबर की रो के अंदर, मुझे 1 नंबर पे क्या मिलेगा? पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? पासवर्ड। देखो ये चीज, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अगर पासवर्ड मिलेगा तो मैं क्या करता हूँ? इस लाइन को फिर से एक बार लिख देता हूँ, एंड करके कॉपी मार लो, यहाँ पे लिख दो। तो जैसे 0 पे मुझे क्या मिल रहा था? यूजर नेम। तो मुझे 1 पोजीशन पे क्या मिलेगा? पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? ऐसे लिख देता हूँ, पासवर्ड पास सेल, यानी कि पासवर्ड लिख देता हूँ बस। पासवर्ड सेल इक्वल टू 101 नंबर का कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम आ गया,
इसको ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी नहीं करो, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, स्ट्रिंग यूज़र पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड सेल डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। ये मुझे क्या रीड करके दे देगा, पासवर्ड रीड करके दे देगा यहाँ से, ये मुझे पासवर्ड रीड करके देगा, बराबर। तो इस तरीके से मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल के ले लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड ले लिया, तो मेरा यहाँ पे काम हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मेरी लॉगिन वाली एक्टिविटी करूँगा। तो लॉगिन के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन यानी कि उस पेज को लॉन्च करना है। तो पेज कहाँ पे गया अपना, सॉस साइट को लॉन्च करो, कॉपी करो, यहाँ पे चलो w डॉट, अभी w तो इसको पता ही नहीं वेब ड्राइवर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाली स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो, पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे ऊपर वेब ड्राइवर दे देते हैं, वेब ड्राइवर w। तो यहाँ पे नॉर्मल सा मेथड लिख देंगे, कोई ज़्यादा ऑटोमेट मतलब डिटेल नहीं जाएंगे, तो सिंपल सा रखते। तो इसको कैसे करेंगे, वेब ड्राइवर w इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, बराबर। तो क्रोम ड्राइवर के पहले मुझे किस में लॉन्च करना है, क्रोम ऑप्शन, क्रोम ऑप्शंस ओपी इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शंस ओपी डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे लिख दो हाइफन हाइफन इनकॉग्निटो, ठीक है, इनकॉग्निटो में। जैसे लॉन्च कर दिया तो w डॉट मैनेज डॉट डिलीट ऑल कुकीज, w डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, w डॉट मैनेज डॉट टाइम्स आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट ड्यूरेशन डॉट सेकेंड 10 सेकेंड, यानी कि सारी बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये सब चीज़ें कभी चलेंगी, मेरा टेस्ट चालू होने से पहले, यानी कि @ इसको डाल दो बिफोर टेस्ट, ठीक है। अभी जैसे ये एक बार चला, ठीक है, बिफोर टेस्ट ये एक बार चल गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको w मिल जाएगा, यानी कि w डॉट गेट कर लो, यहाँ पे साइट को लॉन्च कर लो, ठीक है। साइट को लॉन्च होने के बाद अभी एक पाथ लेके इसको टारगेट करेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टारगेट करो, लोकेट करो, यानी कि अभी इसका एक पाथ मैं लिखता हूँ आईडी से, ठीक है। तो आईडी यानी सीएसएस से अगर लिखना होगा तो मैं आईडी के पीछे लगा दूंगा हैशटैग, हैश लगा दिया, आ गया यूजर नेम। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, w डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, सॉरी सीएसएस के अंदर यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे यूज़र नेम है, तो उसको क्या करो, सेंड किस करो। सेंड किस के अंदर क्या पास करोगे, जो हमने वेरिएबल एक्सेल से रीड किया था उसको यहाँ पे पास कर दिया इसको। सिमिलरली w डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे बाय डॉट सी एस एस करते हैं और सी एस एस सिलेक्टर की वैल्यू डाल देते हैं। जैसे लॉगिन हो गया, पासवर्ड का भी आईडी में है ये पासवर्ड, तो यहाँ पे हैशटैग पासवर्ड डॉट सेंड कीस के अंदर यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, पासवर्ड, बराबर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो वैल्यू लाई थी उनको यहाँ पे एज अ वेरिएबल मैंने पास कर लिया। पास करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन बटन पे मुझे क्लिक करना है। तो लॉगिन बटन के लिए क्या है, लॉगिन बटन, तो इसको बंद करता हूँ, लॉगिन बटन आ गया, इसके पीछे हैशटैग लॉगिन बटन। तो इसको कर दो w डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस डॉट क्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा फ्लो डिज़ाइन कर लिया। अब लॉगिन होने के बाद
ठीक है, तो मैं सब चीज़ों को चेक करूँगा अभी। तो ये मेरा पूरा फ्लो चलेगा, और जैसे मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, यानी कि ये पूरा लूप ख़त्म हो गया, ये फॉर लूप, मेरा प्रोग्राम हो जाएगा यानी कि फिनिश। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्राउज़र को कर दूंगा बंद। तो उसके लिए एक मेथड बना देंगे, पब्लिक वॉइड टर्मिनेट w.quit। इसको लगा देंगे आफ्टर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट। ठीक है, अभी ये सारी सिंप्लीफाइड में हमने चीज़ें बना ली। ठीक है, अभी इसको ब्रेक पॉइंट लगा और चेक करो ये हो रहा है क्या। यहाँ पे आए वर्कबुक, वर्कबुक में शीट, शीट ने निकाला लास्ट रो नंबर, लास्ट रो नंबर लिया, उसके बाद हमने शीट से लिया पहली रो। अभी देखो ये लास्ट रो तक मुझे लूप को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट रो नंबर, अभी लास्ट रो का नंबर देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखते हैं। चलो ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ, अभी इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, अभी इसको रन करने की कोशिश करते हैं, सब जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और देखते हैं। सबसे पहले बिफोर टेस्ट चलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये आखिरी वाला। ठीक है, रन करते इसको डिबग मोड पे। जैसे ही चालू हुआ बिफोर टेस्ट चलेगा। ठीक है, जॉब रन हो गया, आ गए बिफोर टेस्ट में। बिफोर टेस्ट चलने के बाद हम टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोम लॉन्च हो गया अपना। ठीक है, अभी क्रोम इनकॉग्निटो में लॉन्च नहीं हुआ देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपी को पास करने भूल गए यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रन में कर लेंगे। अभी देखो एक एक करके फाइल रीड हुआ कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, फाइल रीड हो गया यहाँ पे, वर्कबुक में उसने ये ले लिया फाइल को। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब ये वर्कबुक की फाइल को रीड कर रहा है। ठीक है, देखो रीड कर लिया इसने, यानी कि वर्कबुक में मिल गया इसको फाइल। अभी नीचे आ गए, देखो पहले नंबर की शीट पे आ गया ये लास्ट रो नंबर, इसने लास्ट रो नंबर निकाल लिया। देखो 6 रो है बराबर, 6 रो थी ना। इसको खोल के देखते हैं, लास्ट रो 6, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि आखिरी वाले रो का नंबर है 6। तो मुझे लूप कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए, यानी कि इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो आए चलता रहेगा। ठीक है, अभी देखो एक एक से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और लास्ट रो से जब 6 के 6 इक्वल हो जाएगा तब तक ये चलेगा, और जैसे ही 7वां कर देगा ये, तब लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी लूप के अंदर आते फर्स्ट स्टेप। तो पहला मुझे कौन सा चाहिए, i+1, यानी i 0। ठीक है, यानी कि 0 पे तो मेरे को यूजर नेम, यानी कि ये कॉलम की हेडिंग मिल जाएगी, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ से डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे i+1 लिखा शुरुआत में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मैं गया 1 नंबर वाली रो पे, यानी कि इस रो पे मैं आया। ठीक है, अभी फर्स्ट यानी कि सेल 0, यानी कि इस रो पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हो इसको, इसकी बात हो रही है अभी। ठीक है, जैसे मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया यूजर नेम, देखो स्टैंडर्ड यूजर आ गया ये वाला। सेम अभी मुझे 1 कॉलम, यानी कि ये 0 कॉलम था, ये 0 कॉलम था ए, और ये 1 कॉलम, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, तो मेरा आ गया यहाँ पे बराबर। जैसे आया तो देखो गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, इसने सेल वैल्यू ले ली उसकी, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया उसको। ठीक है, ये सेल एक्सएसएफ यू दिख रहा है एक्सएसएफ में, बट यहाँ पे को वो क्या हो गया, एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ पे उसने क्या किया, एक्चुअली जो स्ट्रिंग था उसका लेके आ गया वो। ठीक है, तो अभी साइट को लॉन्च करो, जैसा हमने देखा था। तो ये साइट लॉन्च हो गई, ब्राउज़र यहाँ पे खुला है। ठीक है, साइट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे बढ़ते आगे।
साइट लॉन्च नहीं हुई। ओह सॉरी, ये वेब ड्राइवर नल मिला उसको, यहाँ पे लिखा है ये वेब ड्राइवर होना चाहिए। चलो यहाँ पे ओपी कर देते हैं, ओपी। ठीक है, फिर से रन करते हैं और डायरेक्ट इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, डिबग मोड पे रन किया फिर से, खुल गया। अभी साइट लॉन्च होने के यहाँ तक आगे, यहाँ पे लगाते हैं डिबग। आ गए यहाँ पे, अभी साइट लॉन्च होगी, देखो ये साइट खुल गई, साइट खुल गई। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट यूजर नेम आया था वो यहाँ पे एंटर करेगा वो, देखो डाला पहला पासवर्ड, पासवर्ड भी डाल दिया और कर देगा क्लिक बटन पे एंटर, बराबर। फिर से लूप चला, और फिर से यहाँ पे आएंगे। अभी इसने दूसरी वैल्यू ले ली, देखो अभी सीक्रेट सॉस पासवर्ड, अभी यूजर चेंज हो गया, देखो लॉक्ड आउट यूजर जो हमारे एक्सेल में था, दूसरे नंबर का यूजर देखो लॉक्ड आउट यूजर। तो ऐसे करके हर बार वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर लेके आएगा। देखो अभी साइट चेंज हो गई, देखो साइट चेंज हो गया, अभी लॉक्ड आउट पासवर्ड, और ऐसे करके वो तब तक चलेगा जब तक पूरा ना हो जाए। अभी देखो प्रॉब्लम यूजर करके उसने लॉगिन कर दिया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, देखो प्रोफाइल ये वाला डाल के फिर अभी लॉगिन करके फिर से आएगा परफॉर्मेंस बेस, यानी कि जितने नंबर ऑफ यूजर है ना उतने बार ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, देखो लूप है। अभी उसके बाद इसने एरर यूजर, यानी कि परफॉर्मेंस के बाद एरर यूजर ऐसे, उसके बाद आएगा विजुअल, विजुअल वाला यूजर। देखो ये विजुअल वाला यूजर है, अभी इस पे क्लिक करेगा, अभी हमारी सारी एक्सेल का रिकॉर्ड हो गया खत्म, तो इसने कर दिया लूप को ब्रेक। अच्छा, लास्ट रो में क्या आया था 6, और यहाँ पे आई में गया, ओके ओके, तो इसको लेस देन इक्वल टू करना है हमको। लास्ट रो में इसने देखा 6 ओके, तो विजुअल यूजर हो गया ना, ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, बराबर। तो ये यहाँ पे इसको कर दो, अभी फिर से एक बार रन करके देखते हैं। डिबग बटन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा माइन्यूट ट्विक करना पड़ सकता है, तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलो फर्स्ट टाइम आया, पहला हो गया, दूसरा यूज़र, फिर दूसरा हो गया, अभी आएगा तीसरा यूज़र प्रॉब्लम यूज़र, फिर आया परफॉर्मेंस ग्लिच, ठीक है, फिर उसके बाद आया एरर यूज़र, फिर उसके बाद आया विजुअल यूज़र आएगा, नीचे आओ, ओके, विजुअल यूज़र आ गया, और यहाँ पे हो गया अपना। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया i+1, बराबर यानी कि ऑलरेडी हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक इक्वल टू कर दिया था, तो यहाँ पे हो गया था प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे 1 लिख दो, तो यहाँ पे 1 1, यानी कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो तो वैसे भी चल जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा इन दोनों में जैसा आप लिखोगे उसके ऊपर है। ठीक है, तो अभी ये फाइनल विजुअल यूजर हो गया, अभी ये लूप को कर देगा ब्रेक, देखो लूप हो गया ब्रेक, तो हम आ गए बाहर।
पूरा ब्राउज़र को कर देगा बंद। ये अभी क्विट करके बंद कर दिया। तो इस तरीके से जितना लिया हमने उतना रिकॉर्ड से लॉग इन करके देखा। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या चीज़ हो रही है? ठीक है, अभी कोशिश ये करना है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डेटा को रीड करना। ये एकदम सिंपल है। ठीक है, अभी इसके ही अंदर क्या कर सकते हो, इसमें लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट में पास प्रिंट करना। जहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है यानी कि लॉक्ड आउट यूजर में नहीं हो रहा है तो वहाँ पे फेल प्रिंट करना है। ये भी चीज़ कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी लॉगिन हो रहा है, ये वैलिडेट कब होगा? ये वैलिडेट कब होगा लॉगिन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देखो, समझो चीज़ें कैसी हो रही है। ठीक है, एक्चुअली कैसी हो रही है। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर से मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया यूआरएल, बराबर, यूआरएल चेंज हो गया। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जब भी मेरे को ये यूआरएल मिलेगा इन्वेंटरी, इसका मतलब मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, बराबर। तो जब मुझे ऐसा यूआरएल मिलेगा तब मैं समझूंगा कि मेरा लॉगिन सक्सेसफुल है। इफ माई लॉगिन इज सक्सेस देन प्रिंट इन एक्सेल, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स, फेल। ओके, तो ये मेरा लॉजिक हो गया। अभी उसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, हर बार हम लॉगिन करके चेक कर रहे हैं, बराबर। तो लॉगिन चेक होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम, w.get_url करेंगे, गेट करंट यूआरएल करेंगे। ठीक है, अभी गेट करंट यूआरएल कर रहे हो तो उसको किसी में स्टोर कर लो, स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर लो। स्टोर किस में करो? यूआरएल नाम से, करंट यूआरएल नाम से एक स्ट्रिंग बना है। ठीक है, तो अभी इफ माय करंट यूआरएल, बराबर, इफ माय करंट यूआरएल डॉट कंटेन्स, यहाँ पे क्या कंटेंट्स होगा उसके अंदर? इन्वेंटरी, बराबर। ये इन्वेंटरी वर्ड अगर मुझे मिला, बराबर, तो मैं क्या समझूंगा? प्रिंट करो पास, बराबर। बट ये तो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? ये चीज़ कहाँ पे प्रिंट हो रही है? ये तो यहीं पे प्रिंट हो रहा है, बराबर, सिस्टम के अंदर। मुझे कहाँ पे लिखना है? एक्सेल के अंदर। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? देखो बताता हूँ। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? अगर यहाँ पे इन्वेंटरी मिला तो मुझे ये एल्स, तो ये मेरा लॉजिक हो गया। ठीक है, इसके अंदर मुझे लिखना है फेल। ठीक है, फेल। तो अभी इसके अंदर कैसे करोगे? तो जैसे यहाँ पे सेल हमने निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था? गेट सेल किया था। वैसे ही हम क्या करेंगे? क्रिएट सेल करेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो, XSF सेल, इसको रिजल्ट सेल बोल दो, रिजल्ट सेल, और यहाँ पे उसको लिखो रो डॉट क्रिएट सेल। यहाँ पे क्रिएट सेल करना, कहाँ पे क्रिएट करना है? अगर जीरो में पासवर्ड है, जीरो वाले कॉलम में है पासवर्ड यूज़र, सॉरी, जीरो में है यूज़र, बी में है, वन नंबर में है पासवर्ड, तो मुझे कहाँ पे चाहिए? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 0 1 2, 2 नंबर पे चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर पे सेल बनाओ। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी सेट कर दो वैल्यू। ठीक है, रिजल्ट डॉट सेट सेल वैल्यू, सेट सेल वैल्यू, सेट सेल वैल्यू के अंदर क्या सेट करो? वैल्यू
जैसे स्ट्रिंग आती है, सेट सेल वैल्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या सेट करो वैल्यू इसको पास। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने वैल्यू को सेट कर दिया। अभी तो लिखोगे कब, लिखोगे कब? ठीक है, तो ये दो लाइन समझ लो, ये दो लाइन यहाँ पे मेन चीज़ क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर सेम चीज़ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फेल होते टाइम भी करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेल होने वाला है वहाँ पे भी लिख दूंगा ये सेम चीज़। ठीक है, अभी ये दो लाइन मुझे बार बार इफ में जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा बराबर। जैसे ही मेरा ये हो गया, ठीक है, तो ये दो लाइन रिपीटेड हो रही है। ठीक है, मुझे एट द एंड क्या करना है, दो नंबर पे सेल बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉमन लिख सकता हूँ क्या इसके बाहर, यहाँ पे क्रोड लिख देते हैं, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट वाला कोड है। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये दो लाइन, यानी कि मुझे क्रिएट तो सेल करना ही है बराबर, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कट करके यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ। एट द एंड में दो दूसरे नंबर पे सेल बनाऊंगा ना, भले यहाँ पे लिखूँ या वहाँ पे लिखूँ, तो ऐसे बाहर लिख दिया मैंने, तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, रो डॉट, रो की ज़रूरत है क्या, नहीं रो ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट रो के अंदर ही, ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, अभी तो इसको राइट कैसे करोगे, तो सब कुछ होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है। राइट के लिए क्या करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जैसे फाइल इनपुट था तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ ओ एस इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, सेम फाइल का नाम जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, यहाँ पे सेम लिख दो बराबर। तो एफ ओ एस डॉट राइट, एफ ओ एस डॉट, एफ ओ एस डॉट राइट, कहाँ पे, डॉट लोड फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ ओ एस, यहाँ पे कैसे लिया था, इनपुट। हाँ, तो वैसे ही सेव हमको यहाँ पे लेना है एफ ओ एस। एक्स एस एफ वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक का ऑब्जेक्ट है ना अपने पास, तो वर्कबुक डॉट लोड, यहाँ पे कैसे लिया था, न्यू, एक्स एस एफ एफ ओ एस, नहीं ऐसे नहीं, एफ ओ एस में वर्कबुक डॉट लिया था। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करना था हमें, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ ओ एस लिखा, उसके बाद वर्कबुक डॉट राइट एफ ओ एस और वर्कबुक डॉट क्लोज, ये लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल में राइट करने की चीज़। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम कैसे चलेगा, यहाँ तक आया, लॉगिन कर लेगा, बटन पे क्लिक, लॉगिन करने के बाद जो भी करंट यूआरएल है उसको ले लेगा,
यूआरएल लेने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक नया रो बनाया जहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने से पहले जो करंट यूआरएल है उसके साथ मैच करेगा। अगर वहाँ पे कंटेंट्स इन्वेंटरी है तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, पास। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट में सेट सेट सेल वैल्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू वहाँ पे सेट कर देगा। कौन से नंबर पे, रो पे, सेकंड नंबर के रो पे। जिस भी रो में रहेगा उसके सेकंड कॉलम में, जो भी रो में रहेगा उसके सेकंड कॉलम में। यहाँ पे रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारा आई पोजीशन, यानी कि जिस भी रो पे आएगा उस रो के उस कॉलम में जाएगा, सेकंड नंबर के कॉलम में। तो ये रो क्या हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रही, 1 2 3 4 ऐसे। बट एक कॉलम तो हमारा फिक्स ही होगा, 3 नंबर का कॉलम, बराबर। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अभी रन करके देखते हैं डिबग मोड पे सब कुछ चीज़ों को। और यहाँ पे अगर फाइल को ओपन किया अभी हमने तो ये फट जाएगा, तो इस फाइल को कर दो बंद। अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, तो डिबग मोड पे रन लगा, यहाँ पे आए हम फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आया पहले। ठीक है, आ नहीं रहा है। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आए, सबसे पहले बार स्टैंडर्ड यूज़र लॉगिन हो गया। देखते हैं, लॉगिन हो गया। अभी मुझे यहाँ पे इन्वेंटरी मिल गया। ठीक है, यूआरएल के अंदर मेरा यूआरएल देखो क्या मिला, करंट यूआरएल मिल गया, बराबर है। तो अभी मैंने यहाँ पे रो सेट कर लिया, 2 नंबर के कॉलम में मुझे वैल्यू को रखना है। ठीक है, यहाँ पे वो सेट कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या मिला, इन्वेंटरी मिला, बराबर। तो यहाँ पे सिस्टम मुझे क्या प्रिंट किया, पास, फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख लिया, सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे इसने क्या किया, सेम फाइल के अंदर जाके उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी उसने फाइल को कर दिया बंद। ओके, इसने वर्कबुक के ऑब्जेक्ट को कर दिया क्लोज। यहाँ पे ये लूप के बाहर लिखनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, अभी फिर से हम्म, अभी यहाँ पे फिर से चलो देखते हैं। अभी लॉग्ड आउट यूज़र ने किया, अभी यहाँ पे कुछ आया क्या, इन्वेंटरी चेंज हुआ क्या, करंट यूआरएल नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आया फेल, तो इसने फिर से लिखा और अभी ऑलरेडी बंद था। तो ये चीज़ें लूप के बाहर चलेंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये सब होने के बाद, लूप होने के बाद ये क्लोज होगा। ठीक है, तो फॉर लूप के बाद इसको लिख दो, वर्कबुक डॉट क्लोज। पहले क्लोज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी अभी रन करो प्रोग्राम को। अच्छा, फाइल हो गई करप्ट। देखो, एक बार लिखने की कोशिश की और ऐसे करोगे तो फाइल हो जाएगी करप्ट, हो गई करप्ट। ठीक है, तो फिर से क्या करो, फिर से एक फाइल बनाओ जहाँ पे डेटा रखो ये चीज़। तो इसको ना हो इसलिए कॉपी बना के रखो हर बार। ठीक है, फॉर सेफर साइड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सेल बनाता हूँ।
more location, browse, C drive, users, यहाँ पे गया Eclipse workspace, Selenium start, यहाँ पे डेटा उसके अंदर सेव, यस सेव कर लिया फाइल को। ठीक है, फिर से अब ये फाइल सही से मैंने रख दी फिर से। ठीक है, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश मार दो, फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी आया प्रॉपर। यहाँ पे गया स्टैंडर्ड यूजर फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लॉगिन हो गया, पास उसने लिख दिया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल में लिख दिया उसने write.fos। ठीक है, फिर से अभी दूसरा यूज़र जाएगा, लॉग्ड आउट यूज़र, अभी उसने क्या सेट किया, फेल, सॉरी यहाँ पे फेल है, यहाँ पे फिर भी मिस्टेकली पास लिखा हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या फिर से उसने राइट कर लिया, फिर से यहाँ पे जाओ, यानी कि सारा सही से चल रहा है। ठीक है, तो उसको डिबग पॉइंट हटा देते, सबको पूरा रन करके देखते। ठीक है, पूरा रन हो गया, परफॉर्मेंस ग्लिच, अभी सारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अभी क्विट, यानी कि सारा चल गया अपना। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आया, ओके चलो देखते, रिफ्रेश करते इसको, लॉगिन, ओपन विथ एक्सेल सिस्टम एडिटर, देखो लिख दिया इसने पास पास पास। अभी ये पास इधर क्यों लॉक्ड आउट किया, यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस सेम लाइन को कॉपी पेस्ट किया था ना, तो यहाँ पे फेल लिख दो। ठीक है, अभी प्रॉपर हो गया है, तो इसको अभी रन करते हैं, डिबा इसको सेव करते हैं प्रॉपर और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव किया, अभी इसको मैं पूरा स्टार्ट टू एंड रन रखता हूँ। ठीक है, तो ये फेल आया, फेल। ठीक है, पूरा रन करता हूँ स्टार्ट टू एंड, प्रोजेक्ट को करता हूँ रिफ्रेश। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्सेल है पूरा ब्लैंक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट के अंदर कुछ रिकॉर्ड है क्या, नहीं है। ठीक है, बंद कर दिया इसको, अब इसको रन करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एरर क्या था, नल पॉइंट एक्सेप्शन बिकॉज पासवर्ड सेल इज नल, नल 01 बराबर तो है। अच्छा, एक्सेल में कुछ कम लिख दिया क्या, ओके। एरर यूजर, और यहाँ पे विजुअल यूजर, विजुअल यूजर कहाँ पे गया, विजुअल, ये विजुअल यूजर नहीं लिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, फाइल को कर दो बंद, बंद कर दिया फाइल को। फर्स्ट टाइम लॉगिन किया, परफॉर्मेंस ग्लिच, अभी उसके बाद एरर यूजर, विजुअल यूजर, सारी चीज़ें हो गई। देखो सब रन हो गया प्रॉपर, पास। अभी देखो
लॉगिन को ओपन करो, ओपन विद सिस्टम एडिटर। देखो ये पास हुआ, ये फेल हुआ था, तो इसको बोला जाता है एक्सेल में डेटा को रीड एंड राइट करना। सो अभी क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ये जो अभी तक हमने सीखा है, उसको पूरा गिटहब पे पुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा पुश करते हैं। एक रिपोजिटरी बना लो सबसे पहले। तो मैं रिपोजिटरी का नाम सेम देता हूँ, सेलेनियम स्टार्ट 3। ठीक है, तो सेम रिपोजिटरी में पहले गिट पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो गिट ओपन करता हूँ, यहाँ पे गिटहब। तो यूज़र मेरा कौन सा लॉगिन है वो देखते हैं। मुझे साइन इन विथ डिफरेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस यूज़र से लॉगिन करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेसिक जावा एक नया रिपोजिटरी यहाँ पे बनाता हूँ, न्यू। यहाँ पे सेम जो प्रोजेक्ट का नाम है वही देता हूँ, सेलेनियम स्टार्ट 3। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बना ली, कॉपी कर लिया और इसको कर दिया यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बन गया। ठीक है, तो अभी कोड को यहाँ पे पुश करेंगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले जहाँ पे कोड प्रेजेंट है वहाँ के फोल्डर में पहुँच जाओ। तो यहाँ पे ये फोल्डर मुझे यहाँ तक अंदर जाना है। ठीक है, इसके अंदर तक। तो ओपन कर लेते हैं। देखो अभी मैं आया हूँ एक्लिप्स के यहाँ तक। ठीक है, मुझे जाना है इसके अंदर, तो इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज करो इस जगह पे। यहाँ पे cmd चलाओ, तो git init will initialize empty git repository। ओके, empty git repository का मतलब क्या हुआ, डॉट गिट नाम से एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो गया, दैट विल मॉनिटर आवर एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी एक्टिविटी हो रही है मॉडिफिकेशन उसको ट्रैक करेगा डॉट गिट नाम का ये फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डॉट गिट आ गया, तो ये हो गया इनिशियलाइज। फिर सबसे पहले फ्रेश प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिट स्टेटस देखो, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अभी तक ट्रैक नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि गिट मॉनिटर नहीं कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक मॉनिटर नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो गिट ऐड यूज़ करने बोल रहा है, गिट ऐड। सब चीज़ों को ट्रैक करना है तो स्टार लगा दो, एंटर मारो, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ट्रैक करना चालू कर दिया उसने। गिट स्टेटस फिर से कॉल करो, देखो सारी जो फाइल थी सारी ग्रीन कलर में आ गई अभी। ठीक है, यानी कि गिट ने सारी चीज़ों को ट्रैक करना शुरू कर लिया। ठीक है, तो अभी तो फिर गिट ट्रैक कर लिया, तो अभी सबको कमिट करो चेंजेस को, गिट कमिट -m, यहाँ पे टेस्ट कमेंट कुछ भी जो आपको रिलेवेंट कमेंट है वो डालो और कमिट कर लो। कमिट हो गया तो सारी वाइट हो गई। ठीक है, तो अभी इधर तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो कमांड है वो एक एक करके, यहाँ पे जो रिपोजिटरी की जो कमांड दिख रही है उसको एक एक करके यहाँ पे डालो। तो इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अभी ये कमिट तक हो गया हमारा। फिर यहाँ से ब्रांच का नाम मेन चेंज कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट गिटहब क्या नाम देगा उसको, मास्टर ब्रांच। ठीक है, मुझे मेन नाम देना है तो मैंने क्या किया, गिट ब्रांच -m मेन। ठीक है, कर दिया, ब्रांच का नाम सेट हो गया। कहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी को अपलोड करना है प्रोजेक्ट को, तो उस रिमोट यानी कि वर्जन रिपोजिटरी का लोकेशन दे दो उसको। ठीक है, तो यहाँ जगह पे मुझे अपलोड करना है, तो इसको मैंने सेट कर लिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुश की कमांड चलाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखो, पुश कमांड चलाओ, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा पुश। ठीक है, ये देखो प्रोजेक्ट हो गया पुश। अभी जैसे यहाँ पे रीलोड करूँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो किसी को भी ये प्रोजेक्ट चाहिए लेना हो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कोड पे क्लिक करो और यहाँ पे ये लिंक उनको फॉरवर्ड कर दो। तो सामने वाले को क्या करना है, कमांड गिट क्लोन और ये यूआरएल उसको ऐसे पेस्ट करना है। what it will does, it will download this entire project into their local machine। ठीक है, और जैसे लोकल मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ पे एक्लिप्स में आके इंपोर्ट कर लेंगे, फाइल इंपोर्ट। अभी ये मैवन प्रोजेक्ट है तो हम एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे
और उस प्रोजेक्ट के फोल्डर तक जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सिलेनियम 3 था वैसे, यानी कि एक डमी है यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे बेसिक जाओ, तो ऐसे आपको सिलेनियम स्टार्ट 3 दिखेगा, उसको ओपन करो और यहाँ अंदर तक आ जाओ उसके फोल्डर के। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। तो ऐसे करोगे यहाँ पे फॉर्म चेक बॉक्स आ जाएगा और उसको फिनिश कर लेना। ओके, देन यू विल सी प्रोजेक्ट लाइक दिस इज इम्पोर्टेड ऑन योर मशीन। ठीक है, ये चीज़ें करनी है आपको। ठीक है।